हेलो दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड, जय यीशु जय मसीह। तो आज भी मैं एक वचन लेकर आया हूँ और वो वचन है उत्पत्ति 4:7। आइए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यहाँ पर परमेश्वर कैन को बोल रहे हैं। कैन और हाबिल आदम और हवा के दोनों पुत्र हैं, और यहाँ पर भेंट चढ़ाने का बात हुई है। कैन और हाबिल दोनों भेंट परमेश्वर को चढ़ाए हैं, और हाबिल का भेंट जो है परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किया गया और कैन का ग्रहण नहीं किया गया। क्यों? इसी को यहाँ पर समझना है। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। परमेश्वर ऐसे भेंट को नहीं चाहता है जो हम कैसे भी काम करें, जैसे कि बुराई के द्वारा काम करें, जुआ खेल के पैसा हम कमाएं, या फिर स्मगलिंग करके हम कमाएं, चोरी करके कमाएं, डकैती करके हम कमाएं। तो ऐसे पैसों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। जब हम उसको चढ़ाते हैं वो पसंद नहीं करेगा, और हम लोग प्यार से देंगे उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, परमेश्वर को नहीं भाएगा, परमेश्वर उसको पसंद करेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अच्छा क्वालिटी का भेंट या दान है, ये बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर दिल और उसका कैरेक्टर और चरित्र का बात हो रहा है, और अच्छे काम का बात हो रहा है। हाबिल जो है अच्छा काम करता था, अच्छा काम करता था, धर्म का काम करता था। धर्म का काम कहने का मतलब है अच्छा काम करना, मतलब छोटा से छोटा किसी को हम एक गिलास पानी भी देते हैं तो वो अच्छा काम हुआ, धर्म का काम हुआ। छोटा ज़रूर है पर अच्छा काम है। अच्छा काम, सारा अच्छा काम, भलाई का काम परमेश्वर की ओर से होता है। और वहीं दूसरी ओर देखते हैं एक छोटा काम जो झूठ बोलना, एक छोटा सा काम है, हम लोग इजीली झूठ बोल देते हैं, ये शैतान की ओर से होता है। तो अगर हम अच्छा काम नहीं करते हैं, हम अच्छी तरह से हम लोग नहीं चलते हैं, अपने आप को जांच परख के हम लोग नहीं चलते हैं कि हम किस तरह का चाल चल रहे हैं, क्या हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम फॉलो कर रहे हैं उसके जैसा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं, किसी की गाली नहीं बक रहे हैं, दारू नहीं पी रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, सिगरेट नहीं पी रहे हैं, और तो क्या है, परमेश्वर अच्छा समझेगा। और वहीं पर ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम दूसरों का भलाई कर रहे हैं, दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, दूसरों से प्रेम कर रहे हैं, तो क्या है, अच्छा काम है। वहीं पर अगर हम ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, ईर्ष्या डाह क्रोध विरोध करते हैं, डकैती चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, तो क्या होता है, हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग गलत काम कर रहे हैं। और ये भला काम नहीं है, ये भला काम नहीं है, और ये शैतान की ओर से है, शैतान का कार्य है। और यहाँ पर कैन यही काम कर रहा था, ऐसा ही चाल चल रहा था, और इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। भला काम करना, अच्छा काम करना, अगर कैन अच्छा काम किया होता तो उसका भेंट ग्रहण किया होता। ये बात नहीं है कि वो अच्छा क्वालिटी का जो है फसल, धन दौलत वहाँ पर चढ़ाने का बात नहीं हो रहा है, पर दिल का बात हो रहा है। किस दिल का है,
किस तरह का दिल का है, किस तरह का जीवन व्यतीत करता है, ये चीज़ है। अगर हम सही जीवन व्यतीत करेंगे, परमेश्वर के साथ जीवन बिताएंगे, यीशु मसीह का वचन को फॉलो करते हुए हम लोग जीवन बिताएंगे, तो निश्चित तौर पे हम लोग अच्छा काम करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जब हम लोग ऐसा अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम जब भेंट देते हैं तो ये आशीष लाता है। परमेश्वर को खुशी होता है और हमें वो आशीष देता है। और यहाँ पर कैन जो है बुरा काम कर रहा था, उसके चरित्र अच्छा नहीं था, और इसीलिए यहाँ पर कहते हैं यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं ना की जाएगी? ज़रूर की जाती, अगर भला काम करता तो। यदि तू भला ना करे तो क्या होगा? अच्छा काम ना करे, भला ना करे तो क्या होगा? तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, पाप द्वार पर छिपा रहता है, पाप द्वार पर छिपा रहता है। ये शरीर जो है एक घर के जैसा है। अगर हम अच्छा काम नहीं करते हैं, मतलब जैसे कि सच बोलना है, अचानक से किसी को कोई पूछ दिया तो हम लोग झूठ बोल देते हैं, तो क्या है, हमें अच्छा बोलना था, सच बोलना था, तो हम क्या बोल दिए? झूठ बोल दिए तुरंत। तो क्या हुआ? हम जो पाप जो बाहर था, अचानक से हम उसको इनवाइट कर दिए और अंदर प्रवेश करा दिए झूठ बोल के। तो इस तरह से है, तो हम तुरंत ही हम उसको इनवाइट कर लेते हैं हमारे अंदर, उसको प्रवेश करा लेते हैं। उस कार्य को करने के द्वारा हम अंदर इस घर में, इस शरीर में प्रवेश करा लेते हैं। और वो जो पाप द्वार पर खड़ा रहता है वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, झूठ बोलने के द्वारा, ईर्ष्या करने के द्वारा, क्रोध करने के द्वारा, विरोध करने के द्वारा, चोरी करने के द्वारा, बहुत सारे ऐसे गलत काम है, व्यभिचार है, उसके द्वारा, गलत सोचने के द्वारा, लोभ करने के द्वारा, लालच करने के द्वारा, ये सारा चीज़ हम तुरंत ही, हम अगर मन को प्रोटेक्ट नहीं किए तो वो हमारे शरीर में, हमारे मन में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि बोल रहे हैं यहाँ पर पाप द्वार पर छिपा रहता है, तुरंत वो प्रवेश कर जाता है, हम जगह देते हैं तो, और हम गलत काम करना शुरू कर देते हैं, वहीं शुरू हो जाता है। एक झूठ को छुपाने के चलते हम लोग और दूसरा झूठ भी बोलने लगते हैं, और पाप पे पाप होते जाता है, और हमारा अंदर का हृदय और मन जो है अंधकार में चला जाता है, अंधकार हो जाता है। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और वो पाप जो है हमें पूरा खाने निगलने में रहेगा, हमें पूरा निगल जाएगा, वो पूरा अंधकार हमें कब्जा करना चाहेगा, हमारा मन को किया, उसके बाद वो चलाना शुरू कर देगा, हमें गलत राहों में ले जाएगा, हमारा पाँव को ले जाएगा। और जैसे चोरी करना, तो चोरी पाँव ले जाएगा, चोरी करने के लिए हाथ उठाएगा, आँख देखेगा और उस चीज़ को उठाएगा, लेगा, और हम उसको यूज़ करने लगेंगे, उस पैसा को, उस चीज़ को, जिससे जिसको हमने चोरी किया है। तो इस तरह से लालसा, पाप का लालसा हमें लेने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। उसकी लालसा तेरी ओर होगी, मतलब हमारी ओर होगी। जब हम पाप करेंगे तो वो पूरा हमें निगलने के ले जाएगा, वो मार डालने के लिए, और फिर धीरे धीरे करके वो मृत्यु तक पहुंचा देगा, कब्र तक ले जाएगा। वही छोटी सी चीज़, छोटा सा चीज़, झूठ बोलना या लोभ करना या लालच करना या व्यभिचार करना, या फिर बहुत सारे पाप हैं, उसको जब हम करते हैं तो वो हमें सीधा का सीधा निगलना चाहता है, हमारा शरीर को निगलना चाहता है। शरीर के साथ हमारे आत्मा भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी चला जाएगा। पहले तो हमारा आत्मा ही भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जो कुछ बोलते हैं अंदर से बोलते हैं, जो कुछ हमारे अंदर से निकलता है वो हमारे अंदर से निकलता है, आत्मा से निकलता है, और हमारा आत्मा भ्रष्ट हो जाएगा अगर हम पाप को अंदर प्रवेश करने दिए तो। और क्या होगा? और तुझे उस पर प्रभुता करनी है, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। कैन को
परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुझे उस पर प्रभुता करनी है, हमें उस पर प्रभुता करना है, उसका दास नहीं बनना है, प्रभुता करना है, हमें उसको कंट्रोल करना है, डोमिनेट करना है उस चीज़ पर, उस पाप पर हमें अधिकार करना है, उसके ऊपर हमें चलना है। जो बोल दिया उसको करते जाएं, ऐसा नहीं है। अगर हम करते जाएं तो हम फेल हो गए और हम उसका दास हो गए। एक वचन देखते हैं, ये वचन है यूहन्ना 8:34। तो इसमें लिखा क्या है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जब हम पाप करना शुरू कर देते हैं, पाप करते हैं, तो हम समझो कि वहीं पर पाप का दास हो गए, पाप का बात को सुनने लगे और उसके अंडर में आ गए। और पाप की मजदूरी क्या होता है? मृत्यु होता है। तो वो हमें सबसे पहले आत्मा को मार डालेगा, हमारा आत्मा मर जाएगा। और धीरे धीरे करते करते अगर हम परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े, परमेश्वर के वचन पर नहीं चले, तो क्या होगा? हम सीधा हमारा शारीरिक मृत्यु हो जाएगा, उसके बाद में हमारा आत्मिक मृत्यु होगा, उसके बाद में हमारा शारीरिक मृत्यु भी हो जाएगा। इस तरह से है। तो हमें क्या करना है? पाप के ऊपर प्रभुत्ता करना है। ये नहीं कि अगर हम पाप करते हैं तो उसका दास हम निश्चित रूप से हो जाते हैं। इसलिए 8:32 में लिखा है, यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए सत्य क्या है? यीशु मसीह ही है। इसलिए उन्होंने कहा है, सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ, उसने कहा। तो खुद सत्य है, उसका वचन सत्य है। अगर हम वचन को जानेंगे, यीशु को जानेंगे, तो वो हमें स्वतंत्र करेगा, उस चीज़ से स्वतंत्र करेगा। जैसे हम सिगरेट पीने का आदत है, शराब पीने का आदत है, हम सच्चाई को जानेंगे, यीशु मसीह को जानेंगे, वचन को जानेंगे, और वहाँ से हमें आज़ाद करेगा। हम वचन को जानेंगे, हमारे हृदय में आएगा कि वचन क्या कह रहा है, और हम वचन के प्रभाव में आके और यीशु के प्रभाव में आके हम उस चीज़ को छोड़ देंगे और हम उस चीज़ से फ्री हो जाएंगे, उस पाप से फ्री हो जाएंगे। चाहे किसी भी तरह का चीज़ है, पाप है, उससे हम फ्री हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। तो वचन को हम जानेंगे, सत्य है वचन, सत्य है वचन, और यीशु ही सत्य है और उसका वचन ही सत्य है, और उसको जानेंगे और हम आज़ाद हो जाएंगे। तो आप सबों को सुनने के लिए धन्यवाद, और परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।